अस्सलाम वालेकुम नवाज भाई। वालेकुम सलाम माजिद। नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपको हमारे पाकिस्तानी फॉरेनर्स के फॉर्म पे आपको वेलकम करते हैं सर। बहुत बहुत खुश आमदीद। यार मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोरम पे मुझे मदऊ किया और मुझे भी बात करने का मौका मिला आपसे। अच्छा नवाज भाई, इसमें हम जिस शख्सियत को भी बुलाते हैं हम उसका उनके बारे में इसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात और उनके ज़िंदगी के तजुर्बात से कुछ हासिल कर सकें। उस सिलसिले में सर हम जानना चाहेंगे सर, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, और आप ये दुबई में आप कैसे आए, इनके बारे में आप ज़रा तफसील बयान करेंगे सर। ज़रूर। असल में हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। हम लोग कराची में नाज़माबाद के इलाके में हुआ करते थे और वहीं से हमारी स्कूल की लाइफ भी शुरू हुई। और मैं न्यू मेथड करके एक स्कूल होता था नाज़माबाद में, बहुत मशहूर स्कूल था। और उधर से हमारी इब्तदाई तालीम स्टार्ट हमने की, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। फिर नाज़माबाद में ही प्रीमियर कॉलेज था, क्योंकि स्कूल की क्रिकेट काफ़ी अच्छी खेली, तो उस बेस पे हमें प्रीमियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैंने प्रीमियर कॉलेज ज्वाइन किया। इंटर कॉलेज वहाँ से खेलने के बाद फिर हम नाज़माबाद से फील्ड एरिया में शरीफाबाद में शिफ्ट हो गए। वहाँ आने के बाद फिर हमारी क्रिकेट क्लब क्रिकेट स्टार्ट हुई। हमारे इलाके में क्लब था दरख्शा, बड़ा मशहूर क्लब था, वो हमने ज्वाइन किया। 2 साल के लिए उसमें मेरे बड़े भाई भी खेलते थे दोनों, जिनको देख के मैंने क्रिकेट का मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। और फिर हमारी फैमिली में भी क्रिकेटर्स काफ़ी थे। एक मेरा कज़न था नदीम मूसा और शाहिद मूसा, वेल नोन नंबर नाम है ये भी यूएई की क्रिकेट के, तो वो लोग भी थे, ख़ानदान से भी वो था। तो इस तरह हमारी क्रिकेट का भी आगाज़ हुआ। तालीम मैंने अपनी प्रीमियर करने के बाद मैंने बीकॉम फर्स्ट पार्ट 1 ही दिया था कि मुझे शारजाह आना हो गया 1986 में। तो इस तरह मैं दुबई लैंड किया 1986 में। मैं एक्चुअली आया था क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर। नवाज भाई, आपका जो क्रिकेट का करियर है, आप ने वहाँ पे कुछ इंटरनेशनल, मतलब क्या कहते हैं, क्लब लेवल क्रिकेट पाकिस्तान में खेली थी जिसकी वजह से आपको दुबई में क्रिकेट बेस पे बुलाया था, या कोई और जॉब थी जिसकी बेस पे आप दुबई आए? एक्चुअली मैं क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहा था और हम लोगों को उस जमाने में एक सीनियर लीग होती थी, उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही हमारी। तो बड़े भाई जो यहाँ पर होते थे 1977 में आ गए थे। तो क्योंकि मेरी शादी मेरे खानदान में थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो मुझे भाई ने कहा तुम यहाँ पर आ जाओ, यूएई के अंदर भी बड़ी अच्छी क्रिकेट है। और जिस दिन इत्तेफाक से मैं यहाँ पहुंचा हूँ 86 में, जब मैं यहाँ आया हूँ, तो पीछे से हबीब बैंक से मेरा ट्रायल लेटर भी आ गया था, मगर मैं दोबारा गया नहीं वापस। मैंने कहा यार यहीं यूएई के अंदर ही चांस रहते हैं, क्योंकि यहाँ क्रिकेट सुना था बहुत अच्छी है और मुझे बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने मिली यहाँ पर। मैंने 86-87 से अपना सीजन स्टार्ट किया था मुखातिर लीग का यहाँ पर। अच्छा नवाज भाई, मतलब अगर हम 86 की बात करें तो दुबई कुछ स्पेसिफिक वजह से आप आए, क्योंकि उस टाइम भी काउंटी थी, यूके लोग जा रहे थे, यूरोप जाने की कोशिश करते थे, स्पेसिफिकली दुबई आने की कोई खास वजह? यार असल में क्या देखो, एक तो हम वैसे भी बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हम ताल्लुक रखते थे। इतना फाइनेंस हमारे पास, फाइनेंशियली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे। बड़े भाई क्योंकि 77 में बहुत कम छोटी उम्र में यहाँ पर आके सेट हो गए थे, तो उन्होंने कहा यार ये जगह अच्छी है, तुम्हें क्रिकेट भी अच्छी मिलेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, तो तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। फिर ये था कि फिर दुबई में बड़े भाई का भी सर पे हाथ था, तो मैंने कहा यूके वगैरह निकलने से बेहतर है चलो यही चांस लेते। सर दुबई में पहली जॉब? दुबई में जब मैं आया, मैं विजिट वीजे पे था, तो मैं एक मैच था हमारा शारजा स्टेडियम में, तो मुझे वो मैच मैंने खेला, तो उसमें मैंने 100 किए थे। उस वक्त सीमेंट पे मैटिन डला होता था, तो उधर मैंने 100 किया था। तो उस बेस पे मुझे अल्जारा हॉस्पिटल में जो मुखातिर साहब का उसमें शेयर भी था, अब्दुल मुखातिर, जो यूएई के क्रिकेट के करता धरता है मुखातिर साहब, तो उनका शेयर था, तो वहाँ मुझे जॉब की ऑफर हुई कि रिसेप्शन पे आप जॉब, एक ऑफर है, आप अगर आप ज्वाइन कर लें तो अच्छा है, साथ में आपको क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी शारजा क्लब से। सर आपकी
पहली सैलरी की कुछ मेमोरीज़ पहली जॉब के साथ? पहली सैलरी एक्चुअली जो चीज़ उन्होंने मुझे कही थी, तो वो तो नहीं, मगर ये है कि उन्होंने मेरा स्टार्ट 1000 दिरहम से किया था कि आप अभी फ़िलहाल ये लें और क्रिकेट खेलें, अल्ज़ारा की तरफ से भी और शारजाह क्लब से। तो ऑफ़िशियली मैं शारजाह क्लब से 1987 में मैंने स्टार्ट किया और 86 में मैं अल्ज़ारा की तरफ से खेलता रहा। साथ में जॉब भी मेरी चलती रही। ना जब आप यहाँ दुबई में आए थे, तो सर क्या क्रिकेट की क्या सिचुएशन थी यूएई में उस वक़्त? यार देखो, मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा, क्योंकि 87 में जब मैंने शारजाह क्लब जॉइन किया, उस ज़माने में टोटल 8 टीमें होती थी पूरे यूएई, और बेहतरीन टीमें होती थी और बेहतरीन लड़के इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स यहाँ आए हुए थे और उनके क्लब बने हुए थे, जो जॉब भी कर रहे थे डिफरेंट कंपनीज़ में। तो बड़ी क्वालिटी की क्रिकेट थी और ये मैं बड़ा लकी रहा कि मैं शारजाह से खेला, जिसमें बड़े-बड़े नाम थे उस वक़्त, उस ज़माने में, जो पाकिस्तान को भी इन्होंने कैंप, जिन्होंने कुछ लड़कों ने अटेंड किया था और जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेली हुई थी, जिसमें सरफहरिस्त आबिद भाई हैं, आबिद अली, इरफान भाई थे, शकील उर रहमान थे, शहजाद अल्ताफ भाई थे, तलत भाई थे, अज़हर कुरैशी, एंड फिर शाह पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर क्रिकेटर हुमायूं सुमार उस वक़्त शारजाह क्लब में थे। तो मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा कि मैं इनके साथ, मुझे चांस मिला और मैंने बड़ा ग्रूम किया इनके साथ अपने आप को। इन्होंने सब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, हेल्प की। अच्छा नवाज़ भाई, दुबई में जो जो लोग भी क्रिकेट से मुंसलिक हैं, वो सब आपको एज़ अ कोच के नाम से जानते हैं ज़्यादातर। तो सर ये क्रिकेटर से कोच बनने का सफ़र, ज़रा आप बताएँगे सर? हाँ, एक्चुअली जब हम क्लब क्रिकेट शारजाह क्लब से मैं खेल रहा था, मैं 3 या 4 सीज़न खेले। 92 में 91 में मैंने क्रिकेट लास्ट सीज़न शारजाह से खेला और उस वक़्त जो मेरा बैटिंग एवरेज था, कंटिन्यू में 3 सीज़न में नंबर 3rd बैट्समैन रहा शारजाह से। और जब मैंने 91 और 92 का सीज़न छोड़ा है, तो उस वक़्त मेरा 112 का एवरेज था, मगर मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, विज़न में डिसऑर्डर हुआ था। तो मैंने वो क्रिकेट वहाँ से क्रिकेट को खैरबाद किया और वो लास्ट सीज़न तब मैंने छोड़ा जब हमने लास्ट टूर भी किया ऑस्ट्रेलिया का। तो उसके बाद आके मैंने क्रिकेट छोड़ दी, क्योंकि मेरा डिसऑर्डर हो गया था। रिफ्लेक्सेस मेरे ज़रा काम नहीं कर रहे थे सही से, तो मैंने क्रिकेट छोड़ी। तो सर ये कोचिंग की तरफ कैसे आना हुआ? कोचिंग का ये रहा सिनेरियो कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ दी, तो मुझे अली अनवर जाफरी भाई जो हैं और इरफान भाई, इन्होंने कहा, यार तुम वापस क्रिकेट क्यों नहीं आते, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आ जाओगे। तो मैंने कहा नहीं। तो 97 के अंदर एक सेमीफाइनल था अजमान फ्री जोन के अंदर। अली भाई ने कहा, आपने नवाज वो मैच खेलना है। मैंने कहा, अली भाई मैं आज टोटली आउट ऑफ टच। मैं कहा, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, आप खेलेंगे, क्योंकि आप शारजा से आपको 4 साल खेलो और 4-5 साल खेलो और मुसलसल ओपन किए और रन करते रहे और तुम खेलोगे, लाजिम खेलना है। तो इत्तेफाक से वो मैच मैं खेला, उसमें मैंने 16 रन देके 6 आउट किए और 57 रन की नॉट आउट इनिंग खेली एज ए ओपनर, और वो हम मैच जीते। उसमें मैन ऑफ द मैच मुझे मिला। वो लास्ट मैच की कटिंग भी मेरे पास है। तो उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट में कहा, नहीं अब मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मेरी जो बॉडी में जो पेन शुरू हुए, जो प्रॉब्लम मुझे हुई, तो मैंने कहा अब मैं क्रिकेट कंटिन्यू कर सकता। तो इरफान भाई ने मुझसे कहा, तो फिर तुम एक काम करो, कोचिंग में आ जाओ। शारजाह स्टेडियम में उस वक्त अकेडमी थी एसएससी की, तुम आगे कोचिंग करना शुरू करो। तो 98 से मैंने कोचिंग में स्टार्ट एज ए कोच में, जूनियर कोच मैं उनके साथ स्टेडियम में कोचिंग स्टार्ट। सर आपने कौन-सा लेवल की कोचिंग कोर्सेज़ किए हैं और वो कहाँ पे कौन-सी कंट्री से किए हैं? आपकी एक बात का जो मैं जवाब देने भूल गया, आपने मुझसे पूछा भी कि क्रिकेट के साथ-साथ आपको कोचिंग से आप बहुत ज़्यादा फेम हो गए। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ी है 92 में, उसके बाद फिर मैं 5 साल बाद एक मैच खेला, उसके बाद मैं बिल्कुल क्रिकेट से बिल्कुल हट गया। फिर मेरा सारा का सारा फ़ोकस कोचिंग पे था। मैं 98 की बात है, आई थिंक 2001 की ये बात है, 2001 या 2 की। मैं कोचिंग कर रहा था स्टेडियम में। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के 4 मेंबर ग्राउंड पे आए, मुझे नहीं पता था। मैं छोटे बच्चों को कोचिंग कर रहा था, तो उसमें इकबाल सिकंदर, रॉजर बिनी और रमेश रत्नायक वाज़ देयर। तो उन्होंने मुझे कोचिंग करते हुए देखा, मगर मैं इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, मुझे बस उन्होंने देखा। फिर उन्होंने जाके शारजाह क्रिकेट काउंसिल में कहा कि भई इस लड़के को कोर्स कराओ।
तो मैं लेवल 1 करने गया, तो लेवल 1 उस वक़्त मैंने अपने ग्रुप में टॉप किया, शारजा की तरफ से। फिर 2006 में मुझे कॉल वापस आई कि आप लेवल 2 करें। लेवल 2 कंडक्ट होना था सिंगापुर में, और वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सारे कोचेज़ आए हुए थे, जो अंडर एशियन क्रिकेट काउंसिल हुआ। और उसमें मैं और यूएई से 2 लड़के, मैं और डेज़र्ट कप के जो प्रेस्ली हैं, हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो क्लियर किया। तो लेवल 2 करके मैं लेवल 3 पे नहीं जा सका। नवाज़ भाई, आपके क्रिकेट के करियर में और कोचिंग के करियर में सबसे बेहतरीन कोई याद जिसको आप डिस्कस करना चाहें, शेयर यार करना चाहें? देखो, क्रिकेट में मैं एज़ ए ओपनर खेलता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे सारे जूनियर बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे अपने बड़े भाई जो थे मोहम्मद अली, जो शारजा म्युनिसिपैलिटी में होते थे, 44 साल उन्होंने यहाँ काम किया, 77 में आ गए थे। वो हर मैच में वो मेरे साथ जाते थे। सुबह उठ के मुझे वो नाश्ता खुद अपने हाथ से कराते थे। और मेरे एक और भाई यहाँ पर होते थे सुहेल, वो भी मैच देखने आते थे। तो मेरी एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी, जिसको मैं आज भी बैठ के जब सोचता हूँ उस बारे में, तो खुश भी होता हूँ और अफ़सोस भी होता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी डबल सेंचुरी थोड़ी रुक गई थी। मैंने इंडियन स्पोर्ट्स क्लब के अगेंस्ट मैंने 178 रन की इनिंग खेली थी, और वो मेरी इनिंग ऐसी ऐसी इनिंग थी कि वहाँ पाकिस्तानी क्राउड के साथ जो इंडियन क्राउड था, उन्होंने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया। अच्छा सर, ज़बरदस्त। सर, इसी सिलसिले में सर कोई ऐसा दुखी याद या कोई ऐसी नाइटमेयर जो आप जिसको ऐसी ऐसी चीज़ को याद ना करना चाहते हो? देखो, दुखी यादों में से मेरी 2 बड़ी वैसी यादें मेरे साथ हैं ज़िंदगी के। एक तो जब मेरा एक राइट किडनी मैं लूज़ कर गया ड्यूरिंग रेनल फेलियर, सो मेरी राइट किडनी आई लॉस्ट। और सेकंड बहुत ही अफ़सोसनाक, मेरी 6 महीने पहले मेरी पोती का इंतकाल हो गया, जो इन्ना लिल्लाहि व 7 इन्ना इलैहि राजिऊन। मंथ बॉर्न हुई थी प्रीमैच्योर। वो 15 दिन सर्वाइव किया उसने कराची में हॉस्पिटल में, और 6 महीने पहले वो उसकी डेथ हुई। तो ये 2 चीज़ें मेरी ज़िंदगी की बड़ी पेनफुल यादें हैं, जिनको मैं जब भी सोचता हूँ गमज़दा हो जाता अच्छा। सर, अब हम आपसे आपकी कोचिंग के बारे में पूछेंगे सर। अब आप इतने अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। अब इतने साल में जो पहले के बच्चे थे और आज के बच्चे जो आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, डू यू फील एनी डिफरेंस? जी, डिफरेंस तो पहले के बच्चे जो जो थे ना, मीन्स देखो, जो पहले जो क्रिकेट होती थी उस वक़्त इतना फिटनेस पे इतना वर्कआउट नहीं होता था। पहले के बच्चे बहुत तगड़े होते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। अभी यूएई के अंदर जो बच्चे, देखो उन बच्चों को भी मैं ब्लेम नहीं दूँगा, क्योंकि आपको माजिद मालूम है, ये पाकिस्तान, इंडिया जैसा का एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं है, क्लाइमेट वैसा नहीं है। तो बच्चे को फिट रहने के लिए बड़ी बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कोचिंग करता हूँ, तो मैं ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि मैं बच्चों को फ़िटनेस पे ज़्यादा काम कराऊँ और उसकी बेसिक्स पे ज़्यादा काम कराऊँ। और बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने भी माजिद क्रिकेट खेली होगी अपने ज़माने में, अपने लड़कपन के ज़माने में। आप खुद देखते होंगे कि आप उस वक़्त कैसे फिट होते थे बच्चे यार, स्ट्रॉन्ग होते थे। आजकल के यहाँ पर यूएई का जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे घर में रहते हैं, और फिर ये मोबाइल-वोबाइल सब आ गए हैं, तो बच्चा इतनी मेहनत नहीं कर पाता। मगर अकेडमीज़ में मैंने जहाँ-जहाँ कोचिंग की, मैंने कोशिश यही की कि मैं बच्चों को फिटनेस लेवल पे ज़्यादा काम करूँ। अच्छा नवाज़ भाई, अब आपको एज़ अ रोल मॉडल, एज़ अ कोच रोल मॉडल देखा जाए और अगर कोई हमारे पाकिस्तान से लोग जो इस बेस पे आना चाहें कि हम दुबई में जाके कोचिंग करना चाहें या दुबई में आना चाहते हैं क्रिकेट बेस पे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अब की सिचुएशन देखने के बाद? देखिए, ज़ाहिर है रोज़ी-रिज़्क तो अल्लाह ताला ने जिसका जहाँ लिखा है वो वहाँ पहुँच ही जाता है। मगर जो भी आए यहाँ पर ये सोच, क्रिकेट है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, और चांसेस भी हैं कोचिंग करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मगर आप यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर जॉब, पहले बात। आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जो आप जॉब कर रहे हैं, उसके लिए आप कितने ऑनेस्ट हो। क्योंकि आप अगर ऑनेस्ट हो तो फिर अल्लाह ताला आपको लाज़िम चांस देता है, और चांस मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी ये यहाँ आए ये सोच कर के आए कि उसको यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कोचेज़ यहाँ यूएई के अंदर अच्छे-अच्छे कोचेज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे-अच्छे कोचेज़ हैं। मैंने काफ़ी अकेडमीज़ में कोचिंग की है। तो मेरा जो अपना
मैं अपने अपने तौर पे जो मेरा अपना तजज़िया है, मैं अपने आप से ही कहता हूँ कि भाई जो दूसरा कर रहा है उसको करने दो। यू हैव टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। आप अपना काम मेहनत से करो और मेहनत का फल अल्लाह ताला देता है। सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अच्छे कोच में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखो मैं ऑस्ट्रेलियंस के साथ जा रहा है, मैंने लेवल 2 किया, उनकी अप्रोच बहुत बहुत ही ज़्यादा हाई होती है इस मामले में। बड़े ज़बरदस्त कोचेज़ हैं उनके पास। वो ये कहते हैं कि एवरी प्लेयर इज़ डिफरेंट, कोच इज़ अ प्लेयर। एक कोच के अंदर ये चीज़ की क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो उसको लड़के का पता होना चाहिए कि लड़का कहाँ मिस्टेक कर रहा है, आइदर बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, व्हाटएवर। तो उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए और उसके ऊपर ऑनेस्टी के साथ काम करे, वर्कआउट करे। तो ये एक चीज़ होनी चाहिए कोच के अंदर, कि वो बच्चे को पकड़े, बताए। मैं जो कहता हूँ कि जो एक लड़का अच्छा टैलेंटेड है, उसको पैरालाइज़ नहीं करो। जो एक अच्छा प्लेयर है, उसको पैरालाइज़ नहीं करो। उसके अंदर ज़्यादा चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक नेचुरल टैलेंट होता है, आप उसको पॉलिश करो, उसको उसकी टेक्निक पे वर्कआउट करो। एक जिसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दूँगा कि जैसे लेकिन चंद्रपॉल थे, जावेद मियांदाद भाई वगैरह थे, इनके स्टांस बहुत खराब थे। यानी आप एज़ ए क्रिकेट कोचिंग अगर देखें तो वो स्टांस नॉट प्रॉपर, मगर क्या है कि वो रन प्रोड्यूस करते थे। वो रन करके देते थे, वेस्ट इंडीज़ को चंद्रपॉल रन करके देता था, जावेद भाई का आपको मालूम है। ठीक है ना? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दूँगा, हमारे पास एक बॉलर आया था मोहम्मद ज़ाहिद, जो शेप से भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसके ऊपर एक कोच ने काम किया, उसकी बैक का फ्रैक्चर हो गया और वो बेचारा उसका करियर ही तबाह हो गया। तो एक नेचुरल जो चीज़ है, जो आपको रन करके दे रहा है, जो आपको आउट करके दे रहा है, आप उसको उसको चेंज नहीं करो। बस ये है कि उसको मेहनत कराओ और वो आपको उसकी फ़िटनेस पे काम करो, वो आपको परफ़ॉर्मेंस करके देगा। बहुत-बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई वन्स अगेन आपके वक़्त का, आपके टाइम का। हमारी दुआएँ सर आपके साथ है, अल्लाह मियाँ आपको और सेहत दे और आप और बच्चों को ट्रेनिंग दें। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू सर। माजिद। थैंक यू माजिद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जाते-जाते ये दुआ कर रहा हूँ, आप भी मेरी दुआ में शामिल हो कि ये जो कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली है, अल्लाह ताला हम सबको, दुनिया के तमाम मुल्कों को, इंसानों को इससे निजात दिलाए आमीन, और ज़िंदगी दोबारा पहले की तरह रवाँ-दवाँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया।